वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। इधर वीडियो काटना है ना? हैं? हाँ सर। वीडियो कर रहे हैं ना? थैंक यू। सर इधर आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। ये टीचर्स डे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग हम लोगों के लिए मना रहे हैं, बल्कि ये दिन हमारे लिए भी है जो आज मैं आप लोगों के बीच खड़ा हूँ। अगर हमारे टीचर या हमारे शिक्षक नहीं होते तो शायद कि मैं यहाँ पे आज आप लोगों के बीच में नहीं होता। इसलिए सबसे पहले मैं उनके लिए, जो हमारे टीचर्स थे, जो अभी इस दुनिया में हैं या इस दुनिया से जा चुके हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना करें कि उनका जो इस दुनिया में अभी तक के हैं भविष्य सदा उज्जवल रहे, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो स्वर्गवास हो चुके हैं, उन्हें स्वर्ग में जगह मिले। तो कुछ दो चार शब्द इसी बात पे मैं पहले कह दूं कि नहीं है शब्द कैसे करूं धन्यवाद, बस चाहिए हर पल आप सबका आशीर्वाद। हूँ जहाँ आज मैं उसमें है बड़ा योगदान, आप सबका जिन्होंने दिया मुझे इतना ज्ञान। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि ये शिक्षक दिवस हम लोग किस रूप में मनाते हैं। ये ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भारतवर्ष के ही जो हमारे विद्यार्थी या स्टूडेंट्स हैं ये मनाते हैं, बल्कि ये विश्व में शिक्षक दिवस या टीचर्स डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल हम अगर देखें, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे अगर देखें तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस भारतवर्ष में 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे राज क्या है? वो राज ये है, 5 सितंबर यानी 1962 ईस्वी में जब हमारे द्वितीय यानी सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पदभार संभाला, उनके जो अनुयायी या उनके जो शिक्षार्थी या स्टूडेंट्स थे उनका जन्म दिवस मनाना चाहते थे। सारे उनके पास में पहुँचे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, यानी कि बर्थडे मनाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, जो आज आप लोग सम्मान देने आए हैं, इसका सबसे बड़ा अगर सम्मानित कोई व्यक्ति मेरी नज़र में हो सकता है तो वो हमारे शिक्षक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। इसलिए ये 5 सितंबर को हमारा बर्थडे न मना करके इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से ये हमारा प्रचलन यानी इस भारतवर्ष में शुरू हुआ, और हम 5 सितंबर से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा काम क्या है? शिक्षा देना। क्या है? ये सब के लिए है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ये जन्मदिन हमारा आज के लिए हमारा ही है, नहीं, बल्कि ये आपके लिए है। इसका तरीका आप अगर देखेंगे, जो हमारे विवाहित हो जाते हैं तो वो अपने बच्चे को गोद से ही उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा जो अगर कोई शिक्षक होता है हमारे लिए, हमारी जीवन में सर्वप्रथम वो हमारी माँ होती है। ठीक है ना? माँ की गोद में हम जब उनकी गोद में जाते हैं, वो हर एक बातें हमें उस जन्म के बाद से ही सिखाना शुरू करती हैं।
तो ये एडुकेशन देना क्या होता है, शिक्षा देना क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में हमें बताना होता है। कि हमारे एक प्रॉफिट गुजरे हैं जिनका नाम हज़रत अली था। उनका कहना था हमें कोई एक शब्द भी सिखा दे, एक वर्ड भी सिखा दे, तो वो हमारे लिए टीचर हैं, हमारे लिए शिक्षक हैं। उसी तरीके से एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूपी में आपको सहारनपुर के पास में एक जगह, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, उस सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक जगह है देवबंद, जहाँ पर दारुल उलूम देवबंद है। ये एशिया के अंदर में सेकंड अरबिक कह लें या मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ का किसी समय में एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, वो अपने रास्ते से गुजर रहे थे, यानी अपने मोहल्ले में, तो उसके बारे में वो जानकारी लेना चाहते थे। कई लोगों से उन्होंने पूछा तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनके क्वेश्चन को क्लेरिफाई कर सके। लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर के लिए वो कहाँ पहुँचते हैं, उन्हीं के गली में म्यूनिसिपैलिटी से एक जो है बंदा आता था जो सफाई का काम करता था, के बारे में या उस क्वेश्चन के बारे में उन्होंने उससे कहा। जब वो उनको बतलाए वो क्वेश्चन, तो उसने रिप्लाई दे दिया, उस बंदे ने रिप्लाई दे दिया। और उसके बाद से जब भी अब उस रास्ते से वो प्रिंसिपल साहब गुजरते थे, वो बंदा नज़र आता था तो दूर से ही वो हाथ उठाते थे, सलाम करते थे। तो शिक्षक की ऐसी जो है, हमें दिल में जो है उनकी इज्जत रखना चाहिए, चाहे हम हों चाहे आप हों। उसी तरीके से एक और मैं आपको बयान कर दूँ, बतला दूँ कि उत्तर प्रदेश की ये एक कहानी है। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे। वो 5 सितंबर को अपने लाव लश्कर के साथ निकलते हैं और किसी छोटे से गांव में पहुंचते हैं। जैसे आज अभी हमारे यहाँ बगल में जो है हमारा एक सेक्शन है माइम, यानी मरकज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। वहाँ पे अभी हमारे जो है इस मरकज़ुल मारिफ का कह लीजिए या जितने भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके जो है बॉस आ रहे हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब वो आपको माइम सेक्शन में अभी आने वाले हैं इस डे के लिए। तो वैसे ही वो जो मिनिस्टर थे वो अपने लाव लश्कर को लेकर के एक गांव में पहुंचते हैं। ऐसा गांव के वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना उनके घर पे कुछ वैसा इंतज़ाम, यानी जिनके घर वो जा रहे हैं वो उनके शिक्षक हैं, यानी वो उनके टीचर हैं। जब उनके घर पे वो पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल अकेला थे, उनके पास में वो शक्ति भी नहीं थी कि सही से वो चल सकें। तब वो जब अपने शिक्षक के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं। और सर्दी का दिन जब पहुँचे तो पहुँचने के बाद सीधा अपने गुरुजी के पैरों पे गिर गए। उसके बाद में उनके जो लाव लश्कर के साथ में जो लोग थे वो बोल रहे हैं, सर आप ये क्या कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को वो बोल रहे हैं कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। बोले कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में वार्तालाप, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जो उनके टीचर थे और जो मिनिस्टर थे। जब कम्युनिकेशन के बीच में एक बात आती है कि अरे तुम आ गए हो, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। मैं उसे बहुत कोशिश किया ढूंढने के लिए नेट से, लेकिन नहीं मुझे मिल पाया। वो मैं एक बार सेव करके रखा था, लेकिन अचानक से उसमें से मैंने वो हार्ड डिस्क चेंज कर दिया अपने कंप्यूटर का। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वो बोलते हैं कि अरे फ़लाँ यानी मिस्टर ए तुम आ गए हो, चलो बड़ा अच्छा हुआ, अच्छे समय पे आ गए हो, मुझे नहाए हुए सप्ताह दिन हो गया, एक काम करो, समझ गए। और वो फूंक मार रहे थे, फूंक मार के उसको किसी तरीके से जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जल नहीं पा रहा था। थक हार करके फिर अपने बिस्तर पे आ गए थे। तब वो उस समय उन्होंने कहा कि देखो मिस्टर ए, मैं कब से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा मेरे आँख में भी काफ़ी धुआं आ गया है, ज़रा सा पानी मेरा गर्म कर दो ताकि मैं नहा सकूँ। वो फ़ौरन मिनिस्टर वहाँ पर जाता है, वो चूल्हा फूंकता है। उनके लाव लश्कर जो बॉडीगार्ड्स थे वो उनको बोलते हैं सर आप हटिए, मैं कर दूँगा। बोले नहीं, तुम क्यों करोगे, मैं करूँगा। आज मैं इनकी बदौलत
एडुकेशन मिनिस्टर हूँ और तुम लोग हमारी लाओ लश्कर में हो। अगर ये नहीं होते तो शायद कि आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। फिर उन्होंने वो जो मिनिस्टर थे उस आग को फूंक फूंक कर आग जलाए और उसके बाद पानी गर्म हुआ। पानी गर्म करने के बाद फिर वो बाथरूम में अपने टीचर को ले गए और उनको खूब अच्छी तरीके से नहलाए धुलाए। तब उसके बाद में अपने बिस्तर पे उनको लेके आए और उनका कपड़ा वगैरह चेंज किए। तो शिक्षक का वो सम्मान होता है, इसलिए हमें चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ। आज की दिन में अगर देखेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर में कई टीचर्स होते हैं उन्हें शिक्षा देने के लिए। जैसा कि हमने बताया, पहला जो हमारा एडुकेशन का सिस्टम शुरू होता है वो हमें हमारी माँ की गोद से होता है। उसके बाद फिर हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो स्कूल तक पहुँचते हैं, जो हमें पहला लेटर पढ़ने को सिखाता है। जो फर्स्ट लेटर जिसने हमें पढ़ने के लिए सिखाया वो हमारे लिए टीचर है। एक लेटर भी अगर कोई मुझे किसी सही तरीके से अगर बतला दे तो मैं समझता हूँ कि मैं उनका जीवन भर का आभारी रहूँगा। एक भी अगर कोई लेटर हमें सही से प्रोनाउंस भी अगर करना सिखला दे तो वो हमारे लिए टीचर है। कल से हमें उनके या उसी समय से हमारा उनके लिए सम्मान होना चाहिए। तो अब मैं ज़्यादा कुछ ना बोलूँगा, मैं इसी बात पे ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ कि ना हम स्याही के हैं दुश्मन ना सफ़ेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है दिखा देते। थैंक यू सो मच। आप लोग बैठ जाइए। गुरु बिना ज्ञान कहाँ, गुरु से है रोशन ये जहाँ। माता पिता ने उंगली पकड़ के चलना तो सिखाया है, लेकिन गुरु ने उस चलती राह की मुश्किलों का हल करना सिखाया है। Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I'm Mubashira Khanam of this institution. Warmly welcome you on this special occasion of Teachers' Day. Teachers' Day is a day to honor and appreciate the teachers who shape our lives and guide us on our journey of learning. Teachers are not only our educators but also our mentors, friends and role models. They inspire us to dream big, work hard and achieve our goals. Now I would like to invite Rumana Yasmin to felicitate Zafar sir with a Fulam Gamusa. Now I would like to invite Tahmida Begum to felicitate our ma'am. Now I would like to invite Anisha to felicitate Jawar sir. Thank you everyone. Now I would like to invite Majida Begum. Now I would like to invite Meenakshi to come forward and give a token of love to ma'am. Thank you everyone. So अब हम केक कटिंग का लीजिए ना सर, आप थोड़ा Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.